अब अयोध्या के बाद जहां राम लल्ला विराजमान हो गए, राम लल्ला विराजमान हो गए, इसी राम रेखा घाट पर भगवान श्री राम ने ताड़का का वध करके यहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया था कि ब्राह्मण कुल के थे रावण, उसकी हत्या आपने किया, इसका प्रायश्चित इसके लिए उन्होंने फिर वहीं विमान को रोक करके राम लला के सामने जो राम का विरोध करेगा, मुझे आज भी पता चला कुछ लोग छिटपुट कुछ कहीं राम लला का विरोध करने वाले वो मिट्टी में मिल जाएंगे। भाई राजनीति वाला राम नहीं, ये तो वही राम है जो मन में राम बगल में छुरी रखने वाले उनको राजनीति वाला राम दिखाई पड़ रहा है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आपको बता दूं कि इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया। और बाकी इस पूरे मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से जब पत्रकारों के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पूरे मामले पर अश्विनी चौबे का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। कि अयोध्या के बाद जन्मभूमि के बाद कर्मभूमि का स्थान है भगवान श्री राम विकास के लिए। निश्चित रूप से अब अयोध्या के बाद जहां राम लल्ला विराजमान हो गए, राम लल्ला विराजमान हो गए, इसी राम रेखा घाट पर भगवान श्री राम ने ताड़का का वध करके यहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया था। यहाँ पार्थिव लिंग लेकर के उन्होंने रामेश्वर नाथ का पहला रामेश्वर नाथ की मूर्ति का स्थापना भगवान श्री राम ने इसी घाट पर किया जो रामेश्वर नाथ मंदिर अपना है। मुझे लगता है विश्व में ये पहला रामेश्वर नाथ का मंदिर। दूसरा, जब लंका जा रहे थे तो उस समय जो दक्षिण भारत के रामेश्वरम में वो, और तीसरा जब वो वापस आ रहे थे अयोध्या रावण के वध करने के बाद तो उनको अट्टहास हुआ कि ब्राह्मण कुल के थे रावण, उसकी हत्या आपने किया, इसका प्रायश्चित इसके लिए उन्होंने फिर वहीं विमान को रोक करके अयोध्या जाने के पहले वरुणा नदी के किनारे जो काशी के बगल में वहाँ रामेश्वर नाथ अपने हाथ से लिंग की स्थापना, ये 3 लिंग विश्व में जो पुराणों में और रामायण में वर्णन है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम बक्सरवासी अब रामलला को राम मंदिर में प्रधानमंत्री जी ने विराजमान किया। फिर से राम राज्य की स्थापना इस बक्सर के भूमि सिद्धाश्रम से जो पुष्पित और पल्लवित हुआ था। मुझे लगता है, मुझे कल मालूम हुआ, और भाई राम के सामने, राम लला के सामने जो राम का विरोध करेगा, मुझे आज भी पता चला कुछ लोग छिटपुट कुछ कहीं राम लला का विरोध करने वाले वो मिट्टी में मिल जाएंगे। जो राम लला का विरोध करेगा या तो वो रोम का है, जो राम का है वो राम लला का विरोध नहीं कर सकता। भगवान राम का भक्त है, लोकतंत्र का राम राज्य, राजा हो तो राम जैसा, ये सपना साकार करना। क्या बाबा भाई विपक्षियों को मिट्टी में मिलने की बारी। भाई जो राम का विरोध करेगा वो मिट्टी में तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि राजनीति वाला राम पहुंचे हैं। भाई राजनीति वाला राम नहीं, ये तो वही राम है जो मन में राम बगल में छुरी रखने वाले उनको राजनीति वाला राम दिखाई पड़ रहा है। ये राम वही पराक्रमी राम है, वही लल्ला राम है जो बालकाल में 500 वर्षों से ललायित थे और वो मंदिर उनको भव्य मंदिर में विराजमान किया गया है। अब कैसा रामलला होगा? ये रामलला लोग आंखों से आंसू बहा रहे हैं, हर गरीब अमीर सब लोग, सारे शंकराचार्यों का आशीर्वाद है, ये सारे शंकराचार्यों का आशीर्वाद और रामलला का सब लोग रामलला का दर्शन जगह जगह से कर रहे हैं। मुझे खुशी है में भारत में रामलला का भव्य और दिव्य अलौकिक श्री राम मंदिर में विराजमान होना और रामलला का पूजन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों अभिषेक, आरती और पूजन, पूरा देश आज राममय हो गया है। हम बक्सरवासी
सिद्धाश्रम के निवासी जो सतयुग काल से जहाँ स्वयं बाबर भगवान का, विष्णु भगवान का पहला मनुज अवतार यहाँ प्रकट हुए, जहाँ दूसरा अवतार श्री राम यहाँ आए, दो विष्णु के अवतार, जहाँ भगवान राम ने यहाँ लीला किया, ऐसे पराक्रमी राम जो सिद्धाश्रम की धरती पर ताड़का का वध किया, आज राम लल्ला अब बाल के रूप में आ चुके हैं और बाल के रूप में वो सब जगह विचरण करेंगे। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इसी सिद्धाश्रम की धरती पर राम राज्य की कल्पना की गई थी। सिद्धाश्रम की धरती पर महर्षि विश्वामित्र जी ने गौतम ऋषि, तमाम उद्दालक ऋषि और सभी ऋषियों ने श्री राम को, भार्गव ऋषि, सब लोगों ने, सभी ऋषियों ने उन्हें यहाँ अभ्युदय कराया राम राज्य का कि राजा का क्या गुण होता है, और वही उन्होंने वनवास के बाद राम राज्य का सपना जो था वो संकल्प को पूरा किया। तो अभ्युदय भगवान राम का संकल्प, राम राज्य का संकल्प इसी सिद्धाश्रम की धरती बक्सर में हुआ था, और फिर से राम राज्य भारत में पुनर्स्थापना के लिए रामलला जी अब मंदिर में 500 वर्षों के पीड़ा के बाद विराजमान हो चुके हैं। सबको भगवान राम के प्रति श्रद्धा भक्ति राममय में सब लोग गांव हर जगह, हर मन जन में, सब में राम बसे हुए हैं। बाबा एक सवाल है, तो जैसा कि अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्ष के दलों पर जोरदार हमला बोला है, उन्होंने निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दूं कि अश्विनी कुमार चौबे का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो लोग राम के कभी हो नहीं सकते हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे EKNEWS24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।